एक और नेम रिएक्शन देखते हैं और ये रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड। हाँ जी, क्या नाम है इसका? हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, या इसको डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। एक बहुत ही काम की रिएक्शन, बहुत पूछी जाती है। क्या होता है बच्चों इसमें, अगर हमारे पास कोई एमाइड है, एसिड एमाइड, और इसको हम लोग ब्रोमीन और एल्कली के साथ कराते हैं, कभी कभी आप यहां सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं क्योंकि इसका भी वही काम होता है। ठीक है, और फिलहाल इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसको आपने हीट कर दिया, तो बच्चों क्या होता है कि ये जो अमाइड पोर्शन है ये बच्चों कन्वर्ट हो जाता है अमीन में। क्या क्या बनता है? KBr बनता है बच्चों, K2CO3 बनता है और वाटर बनता है। क्या मतलब हुआ कि एक कार्बन कम हो जाता है, अमाइड अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एरोमेटिक में भी लग सकता है, ये ओपन चेन में भी लग सकता है। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले बच्चों ये होता है कि जो अमाइड है, इस अमाइड में जब हम बेस मिलाते हैं तो एक प्रोटॉन ये खींचता है और यहां पर बच्चों एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक एच आपने खींचा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर बच्चों यहां पे जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव रखता है, ये इस नेगेटिव पार्टिकल के पास जाता है और अटैच हो जाता है लाइक दिस। फिर बच्चों क्या हुआ, फिर हमने बेस लिया और बेस में फिर यहां से प्रोटॉन निकाला, क्या बना बच्चों? RCOO N माइनस, और ये Br है। Br इज अ गुड लीविंग ग्रुप, पोटेशियम अवेलेबल है, मेटल अवेलेबल है, इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और यहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है बच्चों, इसे कहते हैं नाइट्रीन इंटरमीडिएट, और ये रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट। एक इंटरमीडिएट ये भी है बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, यहां पे एक रीअरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्काइल शिफ्ट। ये R किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? N को। तो यहां पे आपको ऐसे मिलेगा RnCO, एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता है। ये भी एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें मिलाते हैं वाटर, क्योंकि हमने पढ़ा है इम्प्योर कार्बोनिल की रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है। और जैसे ही यहां पे ये कंपाउंड बनता है बच्चों, आखिरी स्टेप में क्या होता है, ये एक डीकार्बोक्सिलेशन की कंडीशन है कि नाइट्रोजन अगर COOH से लगा है तो ऑटोमेटिकली यहां से CO2 निकल जाएगी। तो बच्चों क्या बचेगा, एक प्राइमरी अमीन बचेगा। CO2 यहां से एस्केप कर जाती है विदाउट हीटिंग। तो बच्चों ये एक इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, sp2 हाइब्रिडाइज, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, और एक इंटरमीडिएट ये है। तो ये चीज पहले IIT ने पूछ रखी है, जेईई मेंस पूछ सकता है इंटरमीडिएट के बारे में। और मेन क्या है, एक कार्बन कम होना। तो इसको अच्छे से तैयार करिए, डेफिनेटली मिल सकता है। थैंक यू।